हेलो। कैसे हैं आप सब? मुझे अंदाजा है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, किंतु आप लोगों का दिमागी संतुलन हिला हुआ है। Am I right? Yes, of course am I right. आप दिमागी असंतुलित व्यक्ति हैं। कारण क्या है? कारण है अत्यधिक सोचना, ओवर थिंकिंग। सोचते तो आप बहुत हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं वो बहुत बकवास होता है और आप बकवास सोचते हैं। आपसे अच्छे विचार करने के लिए 1000 बार कहा गया। आपसे कहा गया कि आप पॉजिटिव थिंक करो, लेकिन आपने ये बात नहीं मानी। आपकी जड़ बुद्धि में ये अच्छी बातें घुसती ही नहीं। सच्चाई तो यही है कि आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण है ही नहीं और आप मनुष्य होकर भी पशु समान पुरुष हैं। आपका मन किताबों में नहीं लगता, आप स्वयं के साथ समय व्यतीत नहीं कर सकते। आप पता है कि आप क्या चीज कर पाते हो? आप सिर्फ एक चीज कर पाते हो, वो है अपना मोबाइल फोन उठाकर रील्स को लाइक करना, रील्स स्क्रॉल करते रहना और फालतू का रोना रोते रहते हो कि हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। अरे भाई, होगा भी कैसे? तुम जो सारे दिन रात के 2-2 बजे तक रील्स स्क्रॉल जो करते रहते हो, क्रोम का गंदा यूज जो करते रहते हो, जब तक आप उठकर खड़े होकर कुछ नहीं करेंगे तब तक कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? आप बताइए। देखो, सीधा सा फंडा है, यदि खुद को बदलना है तो, वरना जिस तरीके से तुम आज रो रहे हो कल भी वैसे ही रोते रहोगे यदि तुमने इस बात को नहीं समझा तो। पहली बात है भाइयों, बंद करो रील स्क्रॉल करना, बंद करो उन डार्क मीम्स पर हंसना जिन्हें तुम शेयर कर कर खुद को कूल समझते हो। आप यदि अपने सामने किसी को गलत वीडियो बनाता हुआ देखते हो तो उसका विरोध करो, उस पर हंसो मत, उसे शेयर मत करो, उसको फेमस मत करो। जो चीज गलत है उसका विरोध करो। अगर हम एक गलत चीज का विरोध करेंगे ना तो आगे चलकर होने वाली कुछ विरोधात्मक घटनाएं शायद बंद हो जाएं। यदि हम उन चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं तो वो चीजों की हदें बढ़ती जाती है और फिर वो हर जगह फैल जाती हैं और फिर आने वाली पीढ़ी उनको ही फॉलो करती है। आपको खुद को बदलना है ना तो आप किताबें पढ़ो, आप अपने पूर्वजों को पढ़ो, उनको सुनो, उनको देखो, उनसे कुछ सीखो। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वे अपने पूर्वजों का ढिंढोरा पीटते घूमते हैं कि हम इनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, लेकिन उन जैसे बन कभी नहीं पाते हैं। लेकिन उनको एक दूसरे के सामने एक रुतबा, एक रौब जमाना होता है अपने पूर्वजों का, जो कि उनका खुद का नहीं है। वो कहते कि हम इनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, लेकिन फिर उन जैसा कभी नहीं बन पाते हैं, सिर्फ ढिंढोरा पीटते रह जाते हैं। राजपूतों को देखो तो वो महाराणा प्रताप ढिंढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन कभी उनके जैसा प्रतापी मनुष्य बनने का प्रयास नहीं करेंगे। मराठाओं को देख लो, वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी कहकर घूमते रहेंगे, लेकिन कभी उन जैसी महानता को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। अब अंबेडकर वादियों से कहना चाहूंगी कि वो लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी का नाम लेना, अपने पूर्वजों का नाम लेना गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ उनका नाम लेते रहना, उनके समान ना बनना, एक गलत बात है। इसलिए आप उनका ढिंढोरा मत पीटो, आप उनके चरित्र का मनन करो,
आप उनके चरित्र को चित्रण अपने जीवन पर करो। आप उनके असली फॉलोअर्स तभी माने जाएंगे जबकि आप उनके जीवन को अपने जीवन पर अप्लाई करोगे। इसलिए एक बार कट्टरवाद को छोड़कर शांति प्रिय बनो, जैसा कि हमारे पूर्वज थे। और प्लीज इन फेक चीजों को, इन घटिया चीजों को आगे मत बढ़ाओ, वरना देश और बर्बादी में गिरता जाएगा और हम तमाशा देखते रह जाएंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।